हेलो अस्सलाम वालेकुम। MGT 601 असाइनमेंट नंबर 1 SME मैनेजमेंट। इसकी भी ड्यू डेट 7 जून है और ऑलमोस्ट आप लोगों ने नोट किया होगा कि तकरीबन तमाम असाइनमेंट्स की जो ड्यू डेट है वो 7 जून है। सो टाइम काफ़ी कम है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में असाइनमेंट्स बनानी पड़ रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सिनेरियो इस तरह से है जी कि एक इंडिविजुअल है मिस फरनाज एंड शी हैज़ बीन इनटू डिज़ाइनिंग क्लोथ्स। बहुत एक्सपर्ट हैं उसके अंदर, लेकिन उनको किसी भी रीज़न की वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई है। ठीक है, जॉब छोड़ दी उन्होंने। अब क्या करने जा रही हैं वो कि अब उनकी प्लानिंग है कि वो एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, लेकिन देखें बिज़नेस स्टार्ट करना इतना इजी नहीं होता। उन वो एक्चुअली जो है वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड थी, उनको जस्ट ड्रेसेस डिज़ाइन करना आता है। इसके अलावा उनको कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस किसके हवाले से नहीं है? मार्केटिंग के हवाले से और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से। देखें किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जस्ट ये इनफ नहीं है कि आप उस चीज़ को बना दो। ठीक है, फिर आगे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, फिर उसको बनाना भी पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। मिस फरनाज जस्ट क्या कर रही थी कि ये डिज़ाइन को बना रही थी, ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाती थी। अब आगे उन ड्रेसेस को प्रोड्यूस करना किसी और का काम, उनको मार्केट करना किसी और का काम। लेकिन ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इनको किसी भी रीज़न की वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है। अब ये सोच रही हैं कि क्यों ना मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, और जो काम कल तक मैं खुद नहीं कर रही थी आज वो भी मैं खुद करके देखती हूँ। सो लेट्स सी कि वो क्या होता है। ठीक है, सो ये रोमन उर्दू अगेन मैंने यूज़ की है जी कि देखें आप एक जनरल एग्जांपल ले लें कि कोई भी काम स्टार्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी काम जो आपने किया ना हो, आपको कैसे पता कि आपने वो काम कैसे करना है? कोई भी काम स्टार्ट में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम डेडिकेशन देंगे तो वही मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने माइंड को कैसा सा मैसेज देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई काम मुश्किल है तो वो वाकई मुश्किल बन जाएगा, और अगर आपको लगता है कि वो काम ईजी है सो आप देखेंगे कि वो काम आपके लिए ईजी होगा। अगर आप माइंड को पॉजिटिव मैसेज देंगे सो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। सो लेट्स सी कि मिस फरनाज क्या करने जा रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ रीज़न्स लिखी हुई हैं जी कि अगर आप एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आपको जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। देखें अब मिस परनाज तो आज से पहले जस्ट ड्रेसेस को डिज़ाइन कर रही थी, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि उनको तो नहीं पता कि मार्केट में चीज़ें कैसे सेल आउट होती हैं, मार्केट में लोगों की डिमांड्स क्या हैं, किस टाइम मार्केट में जाके चीज़ें सेल करनी चाहिए, सेल्स उतनी हो पाएंगी भी या नहीं हो पाएंगी कि जितनी एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, आज से पहले तो इनको इन चीज़ों के बारे में कोई कंसर्न नहीं था, क्योंकि जस्ट ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के चक्कर में लगी हुई थी। अब जबकि इनको बाकी ये सब काम भी करने पड़ रहे हैं तो फिर अब इनको जाके पता चलेगा कि असल में मार्केट में हो क्या रहा होता है। सॉरी, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है कि जिससे आप चीज़ें प्रोड्यूस करो। ठीक है, मिस फरनाज ने आज से पहले ये सारी चीज़ें कभी नहीं सोची थी, क्योंकि ये जस्ट ड्रेसेस को डिज़ाइन कर रही थी। ओके, सो ये कुछ रीज़न्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं, ये भी आप अपनी असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस है वो अनसक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे जी अभी हम सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने मेंशन किए हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द असाइनमेंट। जस्ट 5 पॉइंट्स मेंशन करने थे, मैंने 5 से ज़्यादा ही मेंशन किए हैं। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि इनकी हेडिंग्स की वर्डिंग चेंज करें। ठीक है, और जो इसकी डिटेल लिखी हुई है उसकी भी वर्डिंग चेंज करें। और टोटली सेल्फ राइटिंग है, अगर कोई भी मेरा व्यूअर जिसकी ज़रा सी भी अच्छी सी सेल्फ राइटिंग है उसके लिए इस असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको एक मार्केट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी वो है कि आइडेंटिफाइंग द मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, आपने देखना ही है कि आप जिस मार्केट में जाके अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, क्या उस मार्केट में इतना पोटेंशियल है भी या नहीं। ये ना हो कि आप चीज़ें प्रोड्यूस तो कर लो लेकिन जिस मार्केट में जाके सेल करने जाओ वहाँ पे अगर सेल ही ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपने इस चीज़ के बारे में बड़ा केयरफुल रहना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है एस्टिमेटिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। ठीक है, देखें जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना तो उसकी प्राइस भी वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में तो कोई ख़ास बात होती नहीं है लेकिन उसकी प्राइस जो है वो आसमानों से बातें कर रही होती हैं। कस्टमर के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार इस प्रोडक्ट में तो है ही कुछ नहीं, मतलब इसकी स्पेसिफिकेशंस तो इसकी डिमांड को जस्टिफाई नहीं कर रही, ना इसकी प्राइस को जस्टिफाई कर रही हैं। कस्टमर के माइंड में ये आएगा यार कि आखिर इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस क्यों है, हालांकि इसकी स्पेसिफिकेशंस भी अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है,
सो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ज़्यादा हो तो आपको डेफिनेटली फिर मटेरियल भी वैसा ही यूज़ करना है, ठीक है, ताकि कल को जाके आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे प्राइस में जाके सेल आउट हो। सो आई होप सो कि आपकी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3, इंटरव्यू विद द जनरल पब्लिक। आप क्या करें कि एक दिन ना रैंडम एक इंटरव्यू करें जनरल पब्लिक से, मार्केट में चली जाएं, ठीक है, मार्केट में चली जाएं और वहाँ पे जनरल पब्लिक आई हुई होती है, उनसे जाके आप पूछें कि आप लोगों की बेसिकली क्या डिमांड है ना, किस टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए एंड कौन सी तरह की चीज़ों की डिमांड आप लोग नहीं करना चाह रहे ना। तो जब आप जनरल पब्लिक से जाके आम से क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको रैंडम आंसर्स देंगे और उन्हीं आंसर्स की बेस के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकती हैं और उसको वैसे ही मार्केट में सेल आउट करने की कोशिश कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 4 है जो क्वेश्चन इज़, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो डायरेक्ट मार्केट में जाके लोगों से उनकी डिमांड के बारे में पूछ सकें। तो इसका भी एक सोल्यूशन है कि आप एक क्वेश्चन बनाएं, एक पेपर लें, उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन लिखें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप किस टाइप की प्रोडक्ट चाहते हो, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स क्वेश्चन वाइज लिख के आप जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करें और नीचे प्रॉपर एक एड्रेस मेंशन होगा, वहाँ पे जनरल पब्लिक आके पोस्ट करे और फिर आपको पता चल जाएगा कि जनरल पब्लिक की आखिरकार डिमांड है क्या। ओके। नंबर 5 स्टेप जो यहाँ पे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हुए अपने माइंड में रखेंगे कि आपको ट्रेड यूनियंस के साथ जाके मिलना है, ठीक है, उनसे जाके मिलें, ऐसे ट्रेड यूनियन से जाके मिलें कि जो आप जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो वैसे ही वो लोग बना रहे हैं। आप में और उनमें क्या डिफरेंस है कि उनको आपके कंपैरेटिवली ना हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उन्होंने आप जैसी सिचुएशन को फेस नहीं किया, वो वही बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आपको मजबूरन वो बिज़नेस छोड़ना पड़ा है, जैसा कि मिस्टर नाज ने इस केस में किया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके ट्रेड यूनियंस के साथ मिलें, उनको अपनी सारी सिचुएशन बताएं कि इस तरह से मैं अपना बड़ा अच्छा बिज़नेस हैंडल कर रही थी, डिज़ाइनिंग कर रही थी मैं ड्रेसेस की, ठीक है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे अपना बिज़नेस छोड़ना पड़ा है। सो आप मुझे क्या मतलब कि सजेस्ट करते हैं कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए और कैसे जो है वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको एक बेटर सोल्यूशन बताएंगे। ओके। पॉइंट नंबर 6 है कि आप एक ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, एक फेयर ऑर्गेनाइज करें जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करें आगे पीछे, सब लोगों को पता हो कि प्रॉपर दिन जो है वो आपने एक लोगों की गेट टुगेदर रखनी है, लोगों को इनवाइट करें, जब लोग आएंगे तो उनके सामने अपनी प्रोडक्ट रखें, जैसे एग्जीबिशन नहीं होती है किसी भी चीज़ की, तो वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एग्जिबिट करें अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करें, लोगों के सामने लाएं, लोगों को उनकी प्राइस का पता चले, लोग खुद से आके आपके प्रोडक्ट को फील करें, देखें, उसको ट्राई करें, ठीक है। एंड ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि जब आप ऐसे ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनमें जनरल पब्लिक आती है और फिर आपको जनरल पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू उसी वक्त पता चल रहा होता है कि अगर उनको पसंद आएगी, आप नोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरल पब्लिक आती है और अगर उनको पसंद ना आए तो फिर आपको उनकी जो लोगों की क्वांटिटी होती है उसी से पता चल जाता है कि आपका ट्रेड फेयर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। नंबर 7 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि अननाउन वीकनेसेस दैट नीड्स अटेंशन, ठीक है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ वीकनेसेस तो होती ही हैं और जिसका बिजनेस होता है उससे बेहतर किसको पता होगा कि उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है, बाहर से आके तो कोई नहीं बताएगा कि आपके बिजनेस की क्या वीकनेस है। आपका बिजनेस है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की क्या वीकनेसेस हैं। सो आप सबसे पहले पॉइंट आउट करें कि आपके बिजनेस की क्या वीकनेसेस हैं, जब आप पॉइंट आउट कर लें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उनको जितना जल्दी एलिमिनेट कर सकें उतना बेहतर है आपके लिए। ओके। सो 5 पॉइंट्स डिमांड किए गए थे आपसे, आई थिंक प्रीवियस स्लाइड में 5 से तो ज़्यादा ही हो चुके थे। ये कुछ और पॉइंट्स भी मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, ठीक है, अगर आप इनको ऐड करना चाहें तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। कि जब भी आप मार्केट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप के माइंड में होना चाहिए कि किस तरह की प्रोडक्ट आपने जो है वो बना के मार्केट में लेके आनी है। ज़ाहिर है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए, आप अपने हाथों से तो सब कुछ नहीं काम कर रहे हो कि उसके लिए मशीनरी चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उस कैपिटल को अरेंज करने के लिए आपके माइंड में क्या चल रहा है वो भी आपकी इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होना चाहिए। स्केजुअल आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे वो प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च करनी है, ऐसा ना हो कि वो समर रिलेटेड प्रोडक्ट हो और आप विंटर में जाके लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। नंबर 4 पे ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग, के अकेले बंदे के बस की बात तो कुछ नहीं होती, ठीक है, एक बंदा अपने आप को ये मत समझे कि वो सारे काम खुद ही कर सकता है, ठीक है, उसको डेफिनेटली स्टाफ की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन जो
असाइनमेंट थी उसमें ये बताया गया था कि मिस फरनाज अभी इस पोजीशन में नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो नया स्टाफ हायर कर सकें। सो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनका साथ लेना होगा, ठीक है। उनको अपनी सिचुएशन बताएं कि यार अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं स्टाफ हायर कर सकूँ, तो तुम लोग जो मेरे रिलेटिव्स हो, तुम लोगों का काम बनता है कि तुम लोग अभी सामने आओ, मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो उनको एज अ स्टाफ मेंबर बना के अपने साथ अपने बिजनेस में आप लोग रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट से कोई इन्वायरमेंट पे तो कोई खुदा न खास्ता गंदा असर नहीं हो रहा, कोई पोल्यूशन तो नहीं फैल रही है। सो अगर ऐसा वैसे कुछ हो रहा है तो फिर उसकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके माइंड में होनी चाहिए। नंबर 6 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी बिज़नेस की लोकेशन क्या है, आपका बिज़नेस कहाँ सेटअप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, कहीं जंगलों में जाके अपना बिज़नेस सेटअप कर लें। तो आप खुद जो है वो जज कर सकते हैं कि यार इतनी दूर कौन आपके बिज़नेस को जो है वो देखने के लिए आएगा और कौन अट्रैक्ट होगा आपके बिज़नेस की तरफ। सो आपके बिज़नेस की जो लोकेशन है वो किसी प्राइम लोकेशन पे होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी जनरल पब्लिक आ रही है, लोगों को उस लोकेशन का पता है। ऐसा ना हो कि कहीं तीसरी जगह जाके जो है वो आप अपना बिज़नेस सेटअप कर लें, जिस जगह ऐसी जगह सेटअप कर लिया जहाँ पे लोगों को तो पता ही नहीं है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपके बिज़नेस को अप्रोच करेंगे? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड पॉइंट नंबर 7 आप मेंशन कर सकते हैं कि फ्यूल एंड पावर रिक्वायरमेंट्स, कि कोई भी जब आप सेटअप बनाते हो तो ऑफ कोर्स उसको चलाने के लिए पावर की तो ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूल वाटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपने उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखने हैं। सो दिस इज़ इट फॉर MGT 601। सो आई होप सो कि आपको इस असाइनमेंट के बारे में गो थ्रू हो गए होगे आप लोग। फिर भी अगर कोई इश्यूज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। टाइम काफ़ी शॉर्ट है, मैंने कुछ असाइनमेंट्स और भी बनानी है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।